हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और सबसे पहले हम देख लेते जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन सी मेट्रो है दोस्तों? ये है दिल्ली मेट्रो। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो ये जो भारत की दिल्ली मेट्रो है दोस्तों, यह सस्ता, आरामदायक और गुणवत्ता युक्त परिवहन है। मैं आपको बता दूं कि ये जो अवार्ड है यह जापान के द्वारा दिया जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारत की पहली मेट्रो है इसे कहाँ पर चलाया गया था। तो इसको चलाया गया था कोलकाता में। और ये कौन सी मेट्रो है? कोलकाता मेट्रो है। और जिसको कब चलाया गया था? तो 1984 में। और आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक जवाब देना है कि जो मेट्रोमैन ऑफ इंडिया है ये किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मतलब समर ओलंपिक 2032 की मेजबानी करेगा। तो इसकी मेजबानी करने वाला है दोस्तों ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो ये जो ब्रिस्बेन है यह ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 होने वाला है यह 35वां ओलंपिक होगा। और इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया इसकी 2 बार मेजबानी कर चुका है। मैं आपको बता दूं कि मेलबर्न में 1956 में इसने मेजबानी की थी और दूसरी बार कहाँ पे की थी? सिडनी में 2000 में, सन 2000 में और 1956 में। मतलब 2 बार इसकी मेजबानी पहले कर चुका है कौन? ऑस्ट्रेलिया। और अब तीसरी बार करने वाला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का शहर ब्रिस्बेन। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओलंपिक की। तो इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 23 जून 1894 को की गई थी। और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस बाच है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की। तो इसका जो आगाज है वो 23 जुलाई से हो गया है। और ये कब तक चलने वाला है? तो 8 अगस्त तक। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? तो इसकी जो योजना है वो बनाई है अमेरिका ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका देश है इन्होंने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है। यहाँ पे हम बात करें क्यूबा की, तो क्यूबा में कोविड-19 के मिसमैनेजमेंट की वजह से सरकार के खिलाफ विद्रोह चल रहे हैं। और इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इंटरनेट को बंद कर दिया है। तो इसीलिए दोस्तों अमेरिका ने इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें क्यूबा की जिसकी राजधानी हवाना है। और यहाँ की मुद्रा क्यूबा पेसो है। और साथ ही हम बात कर लेते हैं अमेरिका की जिसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। और वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों बान की मून। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये है बान की मून जो कि दूसरी बार मतलब सेकेंड टाइम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए सीएम बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका जो शुभारंभ है दोस्तों वो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों जो बच्चे कोविड-19 से अनाथ हुए थे उनको प्रति माह 4000 रुपये और उनका लालन पालन और साथ ही दोस्तों उनको शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ऐसी सभी बालिकाओं की शादी हेतु सहायता करना, वो भी कितने रुपए की दोस्तों? तो 1,01,000 रुपये की राशि इन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका जो सफल परीक्षण है दोस्तों वो कहाँ पर किया है? तो इसका जो सफल परीक्षण है याद रखना है आपको, उड़ीसा में किया है। तो हाल ही में दोस्तों डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल मतलब आकाश एनजी का सफल परीक्षण किया है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डीआरडीओ की जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है।
और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आकाश एनजी हथियार प्रणाली है, यह एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य पर हमला कर सकती है और यह 2.5 मैक तक की गति से उड़ान भी भर सकती है। आपको याद रखना है इसकी मैक स्पीड कितनी है दोस्तों, 2.5 मैक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया दोस्तों ओरछा और ग्वालियर। मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, उपयुक्त दोनों। तो मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ कर दिया गया है। तो दोस्तों यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना में दक्षिण एशिया से 8 शहर है, जिसमें से 4 भारत के हैं। वो कौन कौन से? तो पहले से थे दोस्तों अजमेर और वाराणसी, और अब कौन से हो गए हैं? ओरछा और ग्वालियर भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका जो सफल परीक्षण है वो रूस ने किया है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है S-50 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो S-500 है यह दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी जो रेंज है वो कितनी है दोस्तों? तो 600 किलोमीटर होने की इसकी उम्मीद है। और यह मिसाइल प्रणाली दोस्तों अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का जो सफल परीक्षण है ये किसने किया है? तो रूस ने किया है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों रूस की। तो रूस यूरोप एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी मॉस्को है और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों रूबल। साथ ही हम बात करें रूस के राष्ट्रपति की तो ये व्लादिमीर पुतिन, और रूस के जो प्रधानमंत्री है वो मिखाइल मुश्तिन है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो इसको मनाया गया है दोस्तों 23 जुलाई को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। तो भारत में प्रतिवर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था और भारत के जो राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो जनता को सूचित और मनोरंजन करने के लिए सेवा कर रहा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 23 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मतलब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया दोस्तों संदेश झिंगन को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है संदेश झिंझन, जिन्हें हाल ही में AIFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो संदेश झिंगन है इन्हें 2014 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया था। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सुरेश सिंह वांगजाम है इन्हें इस बार का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की सह संस्थापक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों गिरा साराभाई। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है गिरा साराभाई। तो ये थे दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के सह संस्थापक, नाम है इनका गिरा साराभाई। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।